लेकर गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने दिया बयान। कहा कोरोना से घबराने की जरूरत नहीं, प्रदेश में फिलहाल कोरोना नियंत्रण में। राहुल गांधी के पब वाली वीडियो पर सारंग ने किया बयानबाजी। का राहुल विदेश योग नहीं भोग करने जाते हैं, नेहरू परिवार से मिली है संस्कृति। सीहोर में अचानक बारिश से हजारों क्विंटल गेहूं बर्बाद। फसल सुरक्षा को लेकर अधिकारी रहे अनजान। हर साल इस मौसम में भीगते हैं गेहूं। कोरिया जिले के बरेल गांव से अज्ञात लोगों ने दरवाजा टावर के लॉकर को तोड़ा। 48 बैटरी और सफेद रंग की पिकअप की चोरी। अंतर्राज्यीय बैटरी चोरों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। अंबिकापुर के दरिमा गांव कंठी खाला और सुहागा में अतिक्रमण का मामला। 14 लोगों ने नहर किनारे बना रखे घर। नोटिस की अनदेखी के बाद प्रशासन ने हटाया अतिक्रमण। नमस्कार, मैं हूं अरुण, आप देख रहे हैं खबर भारत। खबरें विस्तार से। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह का एक निजी कार्यक्रम में शामिल होने जोबट पहुंचे, जिसके बाद उन्होंने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता स्वर्गीय सुमेर सिंह अजनार के घर पहुंचे। वहीं इस दौरान अपने समय के राजनीतिक पलों को याद करते हुए दिग्गी भावुक हो गए। उन्होंने कहा कि आदरणीय सुमेर दादा ने जिस तरह कांग्रेस पार्टी की सेवा की है, हम विश्वास करते हैं कि उनके सुपुत्र सुरपाल अजनार कांग्रेस पार्टी के लिए उसी तरह से कर्मठ कार्यकर्ता के रूप में कार्य करेंगे। रमजान के मौके पर जगह जगह दावते इफ्तार का आयोजन किया गया। वहीं इस अवसर पर मुस्लिम समाज ने कार्यक्रम आयोजित किए। इस दौरान समाज के लोगों ने ईद की नमाज अदा करने के बाद एक दूसरे को गले लगाकर बधाई दी। वहीं समाज के लोगों में खुशी का माहौल देखने को मिला। आज माह रमजान का पवित्र महीना का आज समाप्ति है और इस सभी लोग 30 दिन का रोज़ा रखते हैं और आज अंतिम दिन चांद को देखते हुए उसके बाद ईद का त्यौहार मनाया जाता है। मैं सभी प्रदेशवासी एवं देशवासियों एवं नगरवासियों को अपनी ओर से ईद की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएँ देता हूँ और आपसी भाईचारे से सुखद त्यौहार मनाने की कामना देता हूँ। को नमाज के बाद बधाई दी गई और अभी सभी को सेवइयाँ खिलाई जा रही हैं और हमारे मुस्लिम समाज के द्वारा जो है आज शाम को मोमिनपुरम ईद मिलन समारोह भी रखा गया है। सभी नगरवासियों से निवेदन है कि आएँ और सब आपस में गले मिल के सभी को बधाई दें और आपसी भाईचारा का मिसाल पेश करें। अशोकनगर में भगवान परशुराम की जयंती बड़े ही उत्साह के साथ मनाई गई। इस दौरान ब्राह्मण समाज द्वारा शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें हजारों की संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया। आपको बता दें कि शोभा यात्रा में सभी धर्म के लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और जगह जगह पुष्प वर्षा की। वहीं युवाओं ने भी इस चल समारोह के दौरान उत्साह देखा गया। पत्रकार गोविंद गुर्जर के परिवार का एक्सीडेंट हो गया, जहां मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के स्टाफ ने उन्हें बंसल हॉस्पिटल में एडमिट करवाया था, लेकिन अज्ञात कारणों से पत्रकार गोविंद गुर्जर के साथ बंसल हॉस्पिटल के कर्मचारियों ने मारपीट की, जिसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। भारत देश परंपराओं और विविधताओं का केंद्र बिंदु माना जाता है, जिसमें हर परंपरा फलती फूलती रहती है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण तब देखने को मिला जब दो अलग अलग समुदाय के लोगों ने अपने त्योहारों को एक दूसरे के साथ मिलकर मनाया। आपको बता दें, परशुराम जयंती के साथ साथ अक्षय तृतीया का त्यौहार भी मनाया जा रहा है। वहीं एक दूसरे के प्रति उमड़ता प्रेम देश की एकता और अखंडता का प्रतीक है। कांकेर में सुरक्षा के मद्देनजर देखते हुए भीड़ लगाने वाले युवकों को पुलिस ने खदेड़ दिया। साथ ही इस दौरान पुलिस ने अभियान चलाकर चौराहों, गलियों और होटलों के सामने बेवजह जमावड़ा लगाने वाले युवकों की तलाशी भी ली। इसके साथ ही हिदायत देते हुए कई युवाओं से उठक बैठक भी करवाई। राजधानी रायपुर के देवरीपुरा इलाके में लिफ्ट कारोबारी मनोज मेसरावा की हत्या कर दी गई। आपको बता दें कि मनोज ने दवा कारोबारी दिलीप रहेजा के मेडिकल कॉम्प्लेक्स में लिफ्ट लगाने का काम कर रहा था। वहीं कुछ बातों को लेकर दोनों के बीच बहस छिड़ गई, जिसके बाद दिलीप अपने दोनों बेटों के साथ मनोज और उसके बेटे कुणाल की पिटाई कर दिया, जिसमें मनोज की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं बेटे कुणाल की हालत गंभीर बताई जा रही है। फिलहाल आरोपी दिलीप और उसके दोनों बेटे फरार हैं। माना थाना अंतर्गत जो डूमर तराई है, वो जहाँ मेडिकल कॉम्प्लेक्स बना हुआ है, वहाँ पर आवेदक कुणाल भागाधारे जो है अपने पिता के साथ गया हुआ था और वहाँ पर एक
दुकान में लिफ्ट लगाने का काम कर रहा था। इसी दौरान जो दुकान का लिफ्ट वाला जो मालिक है उसका जो दो बेटे हैं, प्रेम डुब्बानी और दीप डुब्बानी, उनके द्वारा जो आवेदक हैं उसको और उसके जो पिताजी हैं उसको लिफ्ट के अंदर में जो पंखा और लाइट लगाने के नाम पर विवाद हुआ था, और जिसपे विवाद के कारण उनको मारपीट किया गया, और जिस पर उसका जो पिताजी है वो स्पॉट में ही डेथ हो गया था, जिसको उसके जो ड्राइवर है उसके द्वारा MMI अस्पताल भेजा गया है और वहाँ डॉक्टर द्वारा स्पॉट डेथ होना बताया गया है। इसके अलावा जो कुणाल है उसमें उसको जो शरीर में चोट आई है, जिसके रिपोर्ट पर धारा 302-34 के तहत अपराध पंजीबद्ध करके विवेचना लिया गया है, और प्रकरण में जो आरोपी हैं दीप डुब्बानी और प्रेम डुब्बानी, वो दोनों घटना के बाद लगातार फरार हो गए हैं। महासमुंद जिले के पिथौरा थाना क्षेत्र में आकाशीय बिजली गिरने से एक नाबालिग की मौत हो गई, जिसकी उम्र 14 साल बताई जा रही है। जानकारी के अनुसार 14 वर्षीय मृतक देर शाम गांव के वांधा तालाब में नहाने गया था। इसी बीच तालाब के पास आकाशीय बिजली गिरी, जिसकी चपेट में मृतक आ गया और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। आपको बता दें कि पिथौरा पुलिस द्वारा देर रात तक शव का पंचनामा तैयार कर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। सीहोर जिले के बुधनी में अचानक मौसम ने करवट ली है, जिसमें ग्राम जवाहर खेड़ा में शासन ने किसानों के समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदा था। हजारों क्विंटल गेहूं बारिश में भीग गया। इसके साथ ही बारिश और ओलावृष्टि से मूंग की फसल को भी काफी हद तक नुकसान पहुंचा है। आपको बता दें कि बीते कई सालों में इस तरह मौसम में लाखों क्विंटल गेहूं ऐसे ही बरसात में भीग कर खराब हो जाता है। बावजूद इसके प्रशासन के कानों पर जू तक नहीं रेंगती। बारिश तो लगभग ठीक है और ओले कुछ तो यहाँ पे भी गिरे, बट ये कि अगर ओले कहीं ज़्यादा गिरते हैं तो उससे नुकसान मूंग की फसल पे काफ़ी अधिक होता है। और ओला गिरा है, सुनने में आ रहा है कि क्षेत्र में काफ़ी जगह ओलावृष्टि गंभीर रूप से हुई है और किसानों को काफ़ी नुकसान होगा उससे। कोरिया जिले के जनकपुर थाना के बरेल गांव से एक अजीब ही मामला सामने आया है, जहां बीती रात अज्ञात लोगों ने दरवाजा टावर के लॉकर को तोड़कर 48 बैटरी और सफेद रंग की पिकअप चोरी कर ली। वहीं जनकपुर निरीक्षक तेजनाथ सिंह ने बताया, आरोपियों की निशानदेही पर चोरी की बैटरी और अन्य उपकरणों को बरामद कर लिया गया है। साथ ही आरोपियों को न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है। 1/5/2022 को शेख बिजली कोतमा रवाना होता मुखबिर सूचना पर आरोपी परवीन सोनी निवासी कोतमा एवं तेज प्रताप सिंह कमल नयन ग्राम पकड़ोड़ी थाना जयथरी को तलब किया गया। पूछताछ करने पर दिनांक 2/5/2009 को गवाहों के समक्ष बताया कि पिकअप क्रमांक MP 65 GA 1104 से अपने साथी तेज बहादुर अंबिकापुर के दरिमा गांव कंठी खाला और सुहागा में एक अजीब मामला सामने आया है, जहां 14 लोगों ने नहर के किनारे अतिक्रमण कर रखा था, जिसे प्रशासन की तरफ से जमींदोज किया गया है। अतिक्रमणकारियों को बार बार नोटिस भी दिया गया था। इसके बावजूद भी अतिक्रमणकारियों ने अतिक्रमण नहीं हटाया। मेरे घर में कोई नहीं थे, मैं अकेली थी। मेरे सास ससुर अपनी बेटी के यहाँ गए थे और ये लोग आए एकदम चमका धमका के तोड़ने के लिए, हटाओ सामान सामान निकालने के लिए एकदम फेंक दिए रोड में, सब सामान को बाहर फेंक दिए। और इसके बाद फोन कीजिए कि 2 घंटा टाइम दे दीजिए निकालने के लिए, लेकिन नहीं दिए हैं इन लोग टाइम, तो एकदम सामान फेंक दिए। कब दिए थे आपको? नोटिस दिए थे पहले। क्या नोटिस आया था? हम लोग को नहीं मिला था। नोटिस नहीं मिला है? नहीं, और सामान को ला के फेंक दिए। बोल रही हूँ कि रुक जाइए सर, रुक जाइए, मैं अभी सामान निकलवा रही हूँ, तो एकदम निकाल कर खाना वगैरह सब फेंक दिए हैं। इनको 2 नोटिस दिया गया था, उसके बाद भी पिछले साल भी दिए, अभी भी दिए, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं। इसके बाद में राजस्व विभाग के द्वारा भी एक्सरसाइज किया गया, उनके द्वारा भी कार्रवाई के लिए पहले मौका दिया गया था कि आप लोग हटा लें, बट नहीं हटाया, तो राजस्व अमला के साथ में हटा रहे हैं। श्याम DNW उप संभाग क्रमांक 2 अंबिकापुर जिला सरगुजा छत्तीसगढ़ के द्वारा मेरे कार्यालय में पत्र प्रेषित करके नहर की जो शासकीय भूमि में अवैध अतिक्रमण किया गया है, उनका जो है अवैध अतिक्रमण हटाने के लिए जो है पत्र लिखा गया था। 14 लोग अतिक्रमणकारी हैं। उसका जो है विधिवत जो है थाने को सूचित कर और इस पर जो है कार्रवाई किया जा रहा है। नेपानगर के राम मंदिर परिसर में ब्राह्मण समाज ने परशुराम की जयंती बड़ी धूमधाम से मनाई। आपको बता दें, इस अवसर पर नगरपालिका अध्यक्ष राजेश चौहान और नगरपालिका अधिकारी
राजेश मिश्रा समेत सभी अधिकारी मौजूद थे। परीक्षा में मेधावी छात्रों का सम्मान भी किया गया। इस दौरान नगरपालिका अध्यक्ष ने क्षेत्र के सांसद से ब्राह्मण समाज के मंदिर और भवन की बनाने की मांग की। सीतापुर में अंजुमन कमेटी ने बड़े ही हर्षोल्लास के साथ ईद उल फितर का त्यौहार मनाया, जिसमें काफ़ी संख्या में मुस्लिम समुदाय ने ईदगाह में नमाज पढ़ी। वहीं अंजुमन कमेटी के सदर मोहम्मद मिन्ना खान ने कहा कि कोरोना के कारण 2 साल के बाद हम लोगों को त्यौहार मनाने का अवसर मिला है, जिसे हमारे लोगों ने बड़ी शिद्दत के साथ मनाया है। वहीं देश के लोगों के लिए अमन चैन की दुआ मांगी है। बहुत ही हर्षोल्लास के साथ में अब की बार हम लोगों को लगा त्यौहार मनाने में और मनाया गया। किस तरह के कार्यक्रम किए गए आप लोगों के द्वारा? हमारे द्वारा कार्यक्रम किया गया, शरबत का रखा गया था हमारे ईदगाह में व्यवस्था, और नमाज पढ़ने के लिए लगभग 500 से ज़्यादा आदमी आए हुए थे ईदगाह में। पूरे देशवासियों, पूरे विश्व को, सभी लोगों को तहे दिल से ईद की मुबारकबाद देता हूं। हमारी कमेटी अंजुमन कमेटी सीतापुर हुसैनी तंजीम, हमारी नौजवान कमेटी की तरफ से, और सारे देश के लिए दुआ करता हूं कि हमारे देश में अमन, चैन, सुख, शांति रहे। आज इसी के बारे में हम लोगों ने ईदगाह में सभी लगभग आज 2 साल बाद मिलजुल करके हमने नमाज ईद उल फित्र अदा की। सरगुजा जिले के सीतापुर नगर पंचायत क्षेत्र के वार्ड क्रमांक 7 और 8 में आज भी किसान पानी की किल्लत और लो वोल्टेज सड़क की समस्या जैसी अन्य बुनियादी सुविधाओं से वंचित हैं। सीतापुर नगर पंचायत के केसला में आज कड़कड़ाती धूप के बीच पूर्वजों से चलती आ रही परंपरा को कायम रखते हुए केसला स्थित सबसे पुराने पीपल पेड़ के नीचे कठोरी पूजा करते हुए खेती की शुरुआत की, लेकिन उनके दोनों वार्डों में आज भी पानी की समस्या और लो वोल्टेज की समस्या बनी रही है। उन्होंने क्षेत्रीय विधायक अमरजीत भगत समेत जिम्मेदार अधिकारियों को कई बार अपने वार्डों की समस्या बताई है, लेकिन आज तक उनके वार्ड के पानी की समस्या का निराकरण नहीं हुआ है। यहाँ वो कठोरी नाम के कहते हैं, पूजा करते हैं जी। यहाँ गांव में सभी लोग एकत्रित होकर के धान बीज बोते हैं, उसको मतलब अपना बिहान निकालते हैं, इसी जगह से शुरुआत होता है। सब यहाँ पर एकत्रित हुए हैं कि कोठारी पूजा होता है। यहाँ से बैगा द्वारा अलवा द्वारा पूजा पाठ करके हम लोग एकत्रित हुए हैं पेड़ के पास। तो स्थिर जगह में हम लोग का लू के जर्जर धूप में हम लोग लिपाते हुए आए हैं। इतने जनसंख्या में गांव का पूर्वज से चल रहा है। पूरे देश में ईद का त्यौहार बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया। छत्तीसगढ़ के गोरेला पेंड्रा मरवाही जिले में भी ईद की रौनक देखने को मिल रही है। आपको बता दें, मंगलवार को ईद मनेगी, इसकी जानकारी मदीना मस्जिद गोरेला के इमाम इरशाद खान अशरफी जमी ने दी थी। ये मुबारक महीना जो है पूरे 30 रोज़े माह सियाम के पूरे हुए हैं, और आज इंशाअल्लाह ताला मदीना मस्जिद गोरेला की सारी कमेटी मिलकर और सारी अवाम मिलकर ईद का चांद देखी है, और इंशाअल्लाह ताला कल बतारीख़ 3 मई मंगलवार पूरे देश में ईद मनाई जाएगी, और ज़िला गोरेला पेंड्रा मरवाही की मदीना मस्जिद में कल 8:30 बजे ईद की नमाज अदा की जाएगी। नरसिंहपुर जिले के गाडरवारा में परशुराम जयंती मनाई गई। इस मौके पर सर्व ब्राह्मण समाज ने बाइक रैली निकालकर लोगों को एकता का संदेश दिया। वहीं टीआई बघेल और पुलिस बल की निगरानी में बाइक रैली स्टेशन से डमरू घाटी तक बड़ी ही शांति व्यवस्था के साथ निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में ब्राह्मण समाज के वरिष्ठ जन युवा भी शामिल रहे। अंबिकापुर के गांव महेशपुर कोरबा पारा से घटना का मामला सामने आया है, जहां आकाशीय बिजली की चपेट में आने से 18 साल का एक युवक झुलस गया। परिवार वालों ने तुरंत युवक के शरीर पर गोबर का लेप लगाकर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। कोरिया जिले में भारतीय जनता पार्टी ने प्रेस वार्ता कर बताया कि राज्य की भूपेश सरकार ने लोकतंत्र की हत्या करने के लिए लोकतांत्रिक धरना प्रदर्शन को कुचलने के लिए काला कानून लेकर आई है। इस कानून के तहत आप भूपेश सरकार की वादाखिलाफी के खिलाफ लोकतांत्रिक तरीकों से धरना प्रदर्शन नहीं कर सकते हैं। विगत 22 अप्रैल को
छत्तीसगढ़ सरकार ने जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ वासियों के लिए एक अघोषित इमरजेंसी के रूप में काला कानून जारी किया है, जिस कानून के माध्यम से कोई धरना प्रदर्शन या अपनी बात को नहीं रख पाएगा, अपने मौलिक अधिकारों को पूरा नहीं कर पाएगा, तो उसको हम लोग जो सरकार का काला कानून है उसको वापस लेने हेतु, उसको चेतावनी देने हेतु आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस रखे हैं। सरकार यदि 15 दिवस में अपना ये कानून वापस नहीं लेती तो हम लोग पूरे प्रदेश में एक बड़ी संख्या में सभी जिला मुख्यालयों में अपनी गिरफ्तारी देंगे और इस कानून को तोड़ेंगे। निश्चित रूप से 1919 में अंग्रेजों द्वारा जो उनका एक कमेटी के अध्यक्ष थे सर कनाडा रोलेट करके उनका नाम था, सिडनी रोलेट, और उन्होंने जो नियम बनाया था उसमें सेम ऐसे ही था कि कोई भी व्यक्ति उस समय आज़ादी की लड़ाई एकदम परवान पर था, उसको कुचलने के लिए अंग्रेजों ने ये रोलेट की अध्यक्षता में ये बोला था, नियम निकाला था कि कोई व्यक्ति धरना नहीं कर सकता, आंदोलन नहीं कर सकता, सरकार के खिलाफ नहीं बोल सकता। और उसी का परिणति थी कि जो जलियांवाला बाग का हत्याकांड है उसके विरोध के समय ये जो सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हुआ, वो एक बड़ी संख्या में वहाँ जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। और इसी रोलेट एक्ट की तुलना छत्तीसगढ़ में अभी जो सरकार ने धरना प्रदर्शन पर अपनी 19 कंडिका थोपकर जो आम जनता या कोई सरकारी संगठन पूरा नहीं कर सकता, उसको दबाने के लिए काला कानून है। दोनों की नीति और नियत एक जैसा है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए खबर भारत के साथ। नमस्कार।